जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम लोग फिर से करंट अफेयर के एक प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 6 नंबर होने जा रहा है, जो एडुटेरिया पब्लिकेशंस के करंट अफेयर है। बिल्कुल यह मासिक मंथली निकलता है, आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। एडुटेरिया करंट अफेयर कह के 75 रुपये के लमसम मिलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ MCQ फॉर्मेट में हम लोग टोटल 1000 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, फिर तभी इसका लाभ मिलेगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट PDFs आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए PDF चाहिए आप हमें YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, निश्चित आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चन आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे एडुटेरिया 1 अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक के मिक्स क्वेश्चंस यहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट MCQ फॉर्मेट में 50 क्वेश्चंस होंगे। 15 मिनट का वीडियो है और महत्वपूर्ण और रामबान है। तो जितना हो सके अपने स्टडी ग्रुप, अपने दोस्तों में ये इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। स्पेशल 301 इस शब्द को ध्यान रखिएगा और इसके बारे में हमको विचार करना है। पहला कथन क्या है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये बात सही है। और कथन 2 2025 में भारत का स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों पूछा गया कौन सा कथन सही, तो सिर्फ 2 कथन सही है और 1 गलत है। चलिए आगे चलेंगे। 2 नंबर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, सो पूछा गया है। और सत्य कथन कुछ तो गलत है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुष और महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर जो LFPR में वृद्धि होती है, तो ये सही है। तो केवल 2 यहाँ पे भी सही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के तहत क्या था, महिला और पुरुषों के लिए भागीदारी जो है यह वृद्धि दर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 3 नंबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरुआत की गई थी। 2015 में मुद्रा योजना को चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 4, छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है, ध्यान रखेगा 6 नंबर का। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है, तो बिल्कुल सही है। थाईलैंड में बिमस्टेक का अध्यक्षता हुआ है। और इसका विषय बिमस्टेक का क्या था, समृद्ध, लचीला और खुला, ये भी सही है। समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक का थीम था। और इसमें जो बिमस्टेक में घोषणा की गई थी 2027 में प्रथम बार बिमस्टेक खेलों का आयोजन होगा, तो ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है हमारा यहाँ पे 4 का। अगला क्वेश्चन 5 है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। जो सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट है उसको विश्व बैंक ने जारी किया। कौन किया, तो विश्व बैंक ने किया। अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक उभरा बना है। तो टेक्सटाइल की बात होगा तो TN तमिलनाडु बन गया सबसे बड़ा टेक्सटाइल में। अगला क्वेश्चन 7, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत में छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बनाने की घोषणा किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। कौन किया है, तो ये USA ने किया है, USA। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, IIM अहमदाबाद पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। जो पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में खोलेगा दुबई में। कहाँ खोलेगा, तो दुबई में खोलेगा। अगला प्रश्न 9, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ 5 शहरों में होगा। और उसके शुभंकर के लिए क्या था, तो गज सिन्हा, ठीक है। गज सिन्हा उसका क्या था, इसका शुभंकर था। अगला क्वेश्चन 10, हाल ही में विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। विजिजम जो अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन कहाँ है, तो केरल में। विजिजम कहाँ पर है, तो केरल में है। विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल। 11 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है, तो मित्र है। AI चैटबॉट का नाम क्या है, तो यहाँ पर मित्र हो जाएगा 11 का B। अगला क्वेश्चन है 12, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ समझौते में डिजिटल रुपये स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया, तो SBI ने। तो RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया, तो SBI ने किया। अगला प्रश्न 13, अप्रैल 2025 में
कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य का है? तो कुंभकोणम पान का पत्ता कहाँ है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। MK स्टालिन। अगला क्वेश्चन 14, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ है? भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ हुआ है? तो पुणे में। कहाँ हुआ है? तो पुणे में यह स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन 15, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? तो वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या है? तो जेनरेटिव AI है। वाइब कोडिंग क्या है? तो जेनरेटिव AI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16, किस शहर में भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना? तो इंदौर बन गया। इंदौर भिखारी मुक्त शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा है। तो INS वर्षा जो है अप्रैल 2025 में क्या रहा है? चर्चा में रहा है। तो निम्नलिखित में से क्या है? तो ये नौसैनिक खोजी पोत है। क्या है? नौसैनिक खोजी पोत है INS वर्षा। अगला क्वेश्चन 19 नहीं 16 था 17 होगा। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। पहला कथन, बिहार की विधानसभा में पहली महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% अधिक है। जो राष्ट्रीय औसत 9 है उससे भी अधिक है बिहार में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू हो गया था। अभी भी 50% अधिक है और यहाँ 9% अधिक ये आपके विधानसभा में भी है। तो केवल 2 सही है। पूछा गया कौन सा कथन सही 2 है? तो सिर्फ 2 सही है, लेकिन ये पहला वाला गलत है। 50% महिलाओं में बल्कि विधानसभा में 9% अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद क्या दे दिया है? 17 के बाद सीधा 19 दे दिया। चलिए 19 बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब पहला कथन क्या? अप्रैल 2025 में भगवत गीता नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टि संख्या 14 हो गई। ये बात बिल्कुल सही है। ये नंबर क्या है? सही। 2 क्या है? भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक है। तो बिल्कुल दोनों सही है। दोनों कथनों में एकदम करेक्टता है, सत्यापनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन, कानपुर अप्रैल 2025 कानपुर अप्रैल 2025 भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क घर बना रहा है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है। और स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीन उद्योग को बढ़ावा देना और आयात को निर्भर करना। तो बिल्कुल सही। करण कथन दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 21 अप्रैल 2025 में सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। सिम्पलीपाल ये उड़ीसा का केमा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा हो जाएगा और भारत का 107वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विचार करते हैं। पहला, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित और गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। और दूसरा है NPT और CTBT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को दरकिनार करता है। तो बिल्कुल ये दोनों सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% इलेक्ट्रिक वाहन EV को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो नॉर्वे ने किया। कौन किया है? तो नॉर्वे ने किया है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए युवा मस्तिष्क पलायन को कम से कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। और इससे पहले किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन उपयोग किया है? तो जल विद्युत का उपयोग करके। 24 का C। 25 भारत का ऑपरेशन सिंदूर को जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन बनियान उल मरसूस चालू किया है पाकिस्तान भारत के खिलाफ। अगला क्वेश्चन 26 अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना है? तो जापान को पीछे छोड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित में विचार करना है। तो पहला कथन क्या है? मुख्यमंत्री नीरा समर्थन योजना के तहत नीरा के फर्टिटेंशंस को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। तो बिल्कुल ठीक है। और मुख्यमंत्री नीरा समर्थन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दिया। तो ये भी सही है। और तीसरा क्या है? यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूह के साथ मिलकर कार्यान्वित की जाएगी। तो तीनों आपका सही है। देखिए तीनों भी सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित कथन पर यहाँ भी विचार करना है, तो करते हैं। कथन पर क्या है, अभी कथन क्या है, भारत ने 2025 में पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम दिया है, तो यह बिल्कुल सही है। कारण क्या है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू किया, तो गलत, ये सही और गलत है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक 6 जो 16 से 18 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ है का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा आयोजन स्थल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके सहयोग के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है, तो ABC, ठीक है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 ABC ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया है, तो ये रांची में चालू किया, कहाँ किया है, तो रांची में। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपयों की योजना को उद्घाटन दिया है, तो 800 करोड़ रुपये के लिए। चलिए और आगे चलते हैं। 33, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने समृद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्राओं को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित किया है, तो CBSE जो है ये क्या क्या है, शुगर बोर्ड स्थापित किया है। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव मनाएगा, लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ, तो जम्मू कश्मीर, लेवेंडर महोत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन ए, DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रुद्रम 2 मिसाइल का DRDO ने परीक्षण किया है, और यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी-टेक गाइडेड मिसाइल है, तो ये भी ठीक है। तो नहीं, ये रुद्रम 2 है, लेकिन ये गाइडेड मिसाइल हुआ तो ये गलत है, तो ये सही है और आर गलत है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 निम्नलिखित में किस कंपनी ने सिल्वागार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग का जल्दी से पता लगाने और स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ड्राइक नेटवर्क हो जाएगा, ड्राइक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डाइटिंग सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया, तो इंग्लैंड ने प्रदान किया, इंग्लैंड। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन एस जयशंकर जी की, एस जयशंकर। 39, छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिमस्टेक के अध्यक्षता किस देश के पास है, तो बांग्लादेश के पास अध्यक्षता चला गया बिमस्टेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में कथनों पर विचार करें। कुइपर, तो पहला क्या है कुइपर के बारे में, तो पहला है प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सुविधा को प्रदान करना, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। और दूसरा क्या है, कथन 2, परियोजना की योजना के लो अर्थ ऑर्बिट LEO में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करेगा, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है प्रोजेक्ट कुइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो कौन सा राज्य है जो हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हीरो हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा, तो बिहार करेगा, बिहार। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है, BR अम्बेडकर दिवस न्यूयॉर्क ने किया है, न्यूयॉर्क ने BR अम्बेडकर दिवस को घोषित किया है। अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया, तो कजाकिस्तान में सबसे दुर्लभ भंडार मृदा धातु खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता, तो किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग खिताब, नीरज चोपड़ा ने जीता है, नीरज चोपड़ा। बिहार के वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन को लॉन्च किया है, तो ESA ने लॉन्च किया है। और द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कथन विचार करना है। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, तो बिल्कुल सही है। और चैंपियंस बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 47, 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबॉटिक्स शो का आयोजन किया गया था, पटना में यह किया गया। और हाल ही में उदय ने किस राज्य के 2 श्रेणी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट वैक्स आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित हुआ है, तो यह राज्य घोषित हो गया आपका मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल कौन है, तो कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल कोको गॉफ। और इस वीडियो का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पटना में हुआ खेलो इंडिया गेम्स का। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।